कभी सोचा है कि एक भरपूर एक मुकम्मल जिंदगी आखिर दिखती कैसी है? नेचर हिस्ट्री संस्था का एक नारा है जो सिर्फ 3 शब्दों में इसका जवाब देने की कोशिश करता है। और ये कोई सिर्फ एक कैची लाइन नहीं है, अपने आप में ये एक पूरा फलसफा है, एक पूरी फिलॉसफी। चलिए आज इसको जरा खोलकर समझते हैं कि इसके पीछे छिपा क्या है। लेकिन उस नारे पर जाने से पहले एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं कि हम सब आखिर जिंदगी से चाहते क्या हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? और नेचर हिस्ट्री संस्था का मानना है कि इसका जवाब 3 बहुत ही सीधे साधे विचारों में छिपा हुआ है। तो ये रहा वो जवाब जो उनके नारे में ही शामिल है, सुख में जीवन, आनंद में जीवन और सम्मान में जीवन। उनका दर्शन कहता है कि एक संपूर्ण जीवन असल में इन्हीं 3 खंभों, इन्हीं 3 पिलर्स पर टिका होता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि इस नारे के पीछे की सोच क्या है, फिर हम एक एक करके सुख, आनंद और सम्मान के हर पिलर को करीब से देखेंगे और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये जिंदगी का एक पूरा मॉडल कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं संस्था के नारे की। सवाल ये उठता है कि सिर्फ यही 3 शब्द क्यों? ये कोई ऐसे ही बनाया गया मार्केटिंग स्लोगन नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा विचार है। इसे एक तरह से पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप की तरह समझ सकते हैं, जो हमें दिखाता है कि जाना कहाँ है। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, सुख। इसे हमारे जीवन की नींव यानी फाउंडेशन कह सकते हैं। भौतिक भलाई, ये वो मजबूत आधार है जिसके बिना बाकी सब कुछ बनाना, सच कहूं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसे किसी घर की नींव होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो इस सुख का असल मतलब क्या है? यहाँ सुख का मतलब है वो आराम और वो सुरक्षा जो हमें भौतिक चीजों से, मतलब कि हमारे पास जो संसाधन हैं, जो संपत्ति है, उससे मिलती है। ये वो खुशी है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जो हमारी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाती है। और देखिए, सुख तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल है। सोचकर देखिए, कोई हुनर सीखा या नौकरी की जिससे पैसे कमाएं, उन पैसों से जिंदगी के लिए जरूरी संसाधन जुटाएं और फिर उन्हीं संसाधनों से एक सुखमय, आरामदायक जीवन की नींव रखी जाती है। सिंपल। और यहीं पर नेचर हिस्ट्री संस्था का काम सामने आता है। वो सिर्फ इस फिलॉसफी के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो लोगों को ये नींव बनाने में असल में मदद भी करते हैं। उनका फोकस नौकरी, स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस पर होता है। मतलब वो प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं जिनसे लोग अपने लिए सुख का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो अब जब नींव यानी सुख की बात हो गई, तो चलिए दूसरे पिलर पर चलते हैं, आनंद। यहाँ आकर हम भौतिक दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर सुख बाहरी दुनिया के बारे में था, तो आनंद हमारी अंदर की दुनिया के बारे में है, हमारी समझ और एक गहरी संतुष्टि के बारे में। आनंद वो गहरी अंदरूनी खुशी है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। ये पैसे से नहीं आता, ये समझ से आता है। ये खुद को समझने से, समय के बहाव को समझने से, समाज कैसे काम करता है ये समझने से और हमारे आसपास दुनिया में जो हो रहा है उसे समझने से पैदा होता है। ये ज्ञान से मिलने वाली खुशी है। तो ये गहरी समझ आती कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है खुद को जानने से। ये समय के गुजरने पर सोचने से आती है, ये हमारे सामाजिक रिश्तों को समझने से आती है और ये दुनिया की घटनाओं के पीछे क्यों पूछने से आती है। जब ये सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं तो हमें आनंद मिलता है। और अब आता है हमारा आखिरी पिलर, सम्मान। जब भौतिक आराम, सुख हो और अंदरूनी संतुष्टि, आनंद भी हो, तो एक तीसरा आयाम सामने आता है, समाज में हमारी जगह। ये हमारी इज्जत, हमारी पहचान बनाने के बारे में है। एक बात साफ है, सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, इसे कमाना पड़ता है। ये वो चीज नहीं है जो आप लेते हैं, बल्कि ये वो चीज है जो समाज आपको देता है। ये आपके किरदार और आपके कामों के आधार पर मिली पहचान और प्रतिष्ठा है। इसे एक तरह का सामाजिक लेन देन समझिए। जब समाज को कुछ अच्छा दिया जाता है, जैसे एक अच्छा चरित्र, दूसरों की मदद करना या कोई प्रेरणा देने वाला काम करना, तो बदले में समाज भी आपको पहचान, इज्जत और सम्मान देता है। ये एक 2 तरफा रास्ता है। तो अब तक हमने सुख, आनंद और सम्मान को अलग अलग देखा। अब इन सबको एक साथ लाने का समय है। चलिए देखते हैं कि ये तीनों पिलर्स मिलकर जीवन विकास का एक कितना मजबूत और मुकम्मल मॉडल तैयार करते हैं। तो ये रही पूरी तस्वीर एक साथ। सुख है हमारा भौतिक आधार जो पैसे और संसाधनों से आता है, आनंद है हमारी बौद्धिक संतुष्टि जो समझ से आती है, और सम्मान है हमारी सामाजिक पहचान जो हमारे चरित्र और योगदान से कमाई जाती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक संतुलित और भरपूर जिंदगी बनती है। और यही नेचर हिस्ट्री संस्था के काम का निचोड़ है। वो किसी एक टुकड़े पर फोकस नहीं करते, जैसे सिर्फ नौकरी पाना। वो इस पूरी तस्वीर को सपोर्ट करते हैं, जीवन विकास का एक ऐसा नजरिया जो हमारे भौतिक, बौद्धिक और सामाजिक तीनों पहलुओं को एक साथ लेकर चलता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। किसी की भी जिंदगी में इन 3 स्तंभों, सुख, आनंद और सम्मान के बीच कैसा संतुलन है? ये फ्रेमवर्क आत्मचिंतन के लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है, ये देखने के लिए कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ अभी और काम करने की गुंजाइश हो सकती है।